दोस्तों 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और उसका इंतजार 2023 से ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि 2023 के तमाम जितने 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वो तमाम जितने चुनाव हैं और जितने भी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसमें क्या नतीजे सामने आएंगे इस पर नजरें टिकी है, लेकिन 2024 पर ज्यादा नजरें टिकी है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती और बड़ी है, क्योंकि मान लीजिए अगर 5 राज्यों में से 4 राज्य बीजेपी हार जाती है, 4 राज्य बीजेपी हार जाती है और 5 मान लीजिए 5 के 5 राज्य बीजेपी हार जाती है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी फजीहत वाली ये बात होगी। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुबई के दौरे पर हैं और दुबई के दौरे पर वो 12 द्विपक्षीय मीटिंग कर सकते हैं। इस मीटिंग के दौरान जो कुछ होगा वो तो आगे पता चल जाएगा, पर मोदी जी जब पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए जो लोग आए दोस्तों, उन्होंने एक नारा लगाया, अब की बार 400 पार। अब इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खासकर बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जिनमें रवीश कुमार जी का भी नाम शामिल है, उन्होंने क्या कहा है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुबई के दौरे पर हैं। जैसा मैंने कहा, वहां जाकर जितने भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी उसमें वो शामिल होंगे, बड़े बड़े फैसले हो सकता है लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जब वहां गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया और लोग नारे लगाते हुए दिखे, अब की बार 400 पार। अब इसको लेकर किस किस ने क्या क्या कहा है आपको बता देते। सबसे पहले तो सोहित मिश्रा, जो कि आप कह लीजिए कि मुंबई के एनडीटीवी के ब्यूरो हेड रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो सुन लीजिए। ये कहते हैं कि ये अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले लोग वही हैं जिन्हें भारत में सही नौकरी या सही जीवन नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्होंने विदेश जाकर काम करने और रहने का फैसला किया। रह रहे हैं वो दूसरे देश में और बात कर रहे हैं भारत में 400 पार की। इन सभी लोगों को कहना चाहिए कि 9 साल से मोदी सरकार भारत में मौजूद है, सब कुछ छोड़कर वतन लौट आइए। इसके अलावा रवीश कुमार जी हैं, रवीश कुमार जी ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने केवल बाहर जाकर शादी नहीं करने की अपील की है, देश का पैसा बाहर जा रहा है उनकी नई चिंता है। उन्होंने बाहर जाकर पढ़ने और कमाने पर कुछ नहीं कहा है। शायद उन्हें पता है कि भारत की यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो चुकी है, वो अपील करेंगे तो भी बच्चे बाहर जाएंगे ही। माँ बाप को पता है कि यहाँ की पढ़ाई की क्या हालत है। रही बात यहाँ नौकरी और कमाई की, तो सबको पता है। बाकी इन लोगों को स्वागत में आना ही है, दूतावास से बहुत काम रहता है, क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका कहना है कि दूतावास से लोग जो हैं वहां पर बुलाए गए हैं और हो सकता है कि दूतावास के अन्य अधिकारियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही हो, वहां पर उनके पास बहुत सारा काम हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में वो नहीं आए हैं। मगर सवाल देखिए यहाँ जो उठाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर कंक्लूजन जो है दोस्तों, निष्कर्ष जो है वो यही है कि जितने भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं या जितने भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छू रहे हैं या उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उस पर कोई गलत बात नहीं है। बड़ों के पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, अगर इन लोगों को भारत, सच में भारत से प्यार है या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से प्यार है, तो आए और रहे एक बार भारत में, वापस आए और रहे भारत में। आखिर इनको बाहर क्यों जाना है? जितने भी देश हैं वो भारत की नागरिकता, जितने भी नागरिक है दोस्तों, भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में क्यों बस रहे हैं? आप कनाडा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। अमेरिका के बाद बाकी के भी कई देश हैं जहां पर लोग जाते हैं। अभी की बात की जाए तो कई लाख लोग हैं जो कि भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि एक तरफ आप विदेश की धरती पर खड़े होकर 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि भारत की जनता आखिर किन स्थितियों से गुजर रही है, किन परिस्थितियों से गुजर रही है, और वो उस 400 पार के आंकड़े को मुमकिन करना चाहेगी या फिर नहीं करना चाहेगी। क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर आपको वाकई में ये सोचना है तो जैसा मैंने कहा कि भारत आकर रहिए और देखिए यहाँ पर परिस्थिति क्या है, आपको समझ में आ जाएगा।
कि भारत के लोग क्या सोचते हैं और आप विदेश की धरती पर रहकर जो बोल रहे हैं वो कहना कितना आसान है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।